हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंत तक मैं आपको धरती के 10 सबसे गहरे और डरावने गुफाओं के बारे में बताने वाला हूं, जिनके अंदर पाई गई चीज़ें आपको चौंका देंगी। इसलिए इन अद्भुत, अनोखे और खतरनाक गुफाओं के बारे में गहराई से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, केव ऑफ द हैंगिंग सरपेंट्स। दोस्तों, ये गुफा लटकते सांपों की गुफा कही जाती है और ये दक्षिणी मैक्सिको के कंटेमो गांव के पास है। दोस्तों, इस गुफा को द बैट केव यानी चमगादड़ों की गुफा भी कहते हैं। दरअसल दोस्तों, इस गुफा में अक्सर सांपों को, चमगादड़ों को निगलते हुए देखा गया है और इसी वजह से इस नज़ारे को अपने फ़ोन्स में रिकॉर्ड करने के लिए इस गुफा में आने वालों की संख्या हर साल 300 और बढ़ जाती है। दोस्तों, इस गुफा में पीले और लाल रंग के सांप छत से लटकते रहते हैं और चमगादड़ों का शिकार करते हैं, पर ये सांप दिखने में जितने डरावने हैं उतना उनमें जहर नहीं पाया जाता और शायद यही वजह है कि लोग बिना डरे इस गुफा को घूमने जाते हैं। नंबर 2, वेरियोवकिना केव। दोस्तों, ये धरती पर पाई गई दुनिया की सबसे गहरी गुफा है जो जॉर्जिया देश के अबकेजिया राज्य में है। इस गुफा को पवेल डेमिडोव और एलिया टर्वेनोव नाम के रसियंस की टीम ने खोजा था। दोस्तों, इस गुफा की गहराई 2212 मीटर यानी 7257 फीट है। इसका मतलब कि जब आप जमीन में बुर्ज खलीफा की 3 गुनी ऊंचाई जितना गहरा गड्ढा बनाएंगे, तब जाकर वो इस गुफा की गहराई के बराबर होगी। दोस्तों, खोजकर्ताओं का कहना है कि इस गुफा में आप जितना ही अंदर जाएंगे उतना ही आपको रोशनी मिलनी कम हो जाएगी और तो और गहराई तक जाते जाते तापमान इतना ठंडा हो जाता है कि हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं और जिस कारण आपका संतुलन बिगड़ने का भी डर होता है। नंबर 3, एलिसन केव। दोस्तों, एलिसन गुफा जॉर्जिया देश की 12वीं सबसे गहरी गुफा है। ये गुफा एक सीधे गड्ढे जैसा है, इसलिए इसे फैंटास्टिक पिट यानी शानदार गड्ढा भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये गुफा तो सीधी है, पर यहाँ तक पहुँचने का रास्ता सीधा नहीं है। दरअसल इस गुफा तक पहुँचने के लिए पहले आपको आड़े टेढ़े पठारी रास्तों से होते हुए अंधेरी गलियों को पार करना होगा और फिर जाकर आप असली गुफा तक पहुँच पाएंगे। दोस्तों, इस गुफा की गहराई 586 फीट यानी 179 मीटर है, यानी अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की दुगनी हाइट जितना। नंबर 4, क्यूबेरा केव। दोस्तों, वेरियोवकिना केव के बाद क्यूबेरा केव दुनिया की दूसरी सबसे गहरी गुफा है जो कि जॉर्जिया देश के अबकेजिया राज्य में है। ये गुफा एक पहाड़ी गांव वाले क्षेत्र में है। दोस्तों, इस गुफा में इतना अंधेरा और ठंडा गहरा झील है कि जिसे झेल पाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इस गुफा के अंदर जाना इतना जोखिम भरा काम है कि उसी से इस बात का पता चलता है कि इस गुफा के खोजकर्ता शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से मजबूत रहे होंगे। दोस्तों, इस गुफा का अंधेरा उतना चैलेंजिंग नहीं है जितना कि इसके झील का ठंडा पानी है। इस गुफा के खोजकर्ताओं में से एक ने तो वाटरप्रूफ जैकेट पहनी थी और उसके बावजूद जैकेट में 6-7 होल हो गए थे। दोस्तों, इस खोजकर्ता ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बात कही थी कि पानी इतना ठंडा था कि मैं अपनी उंगलियां भी महसूस नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, सर्जो ने जो काम शुरू किया था उसे उन्होंने ख़त्म किया और ज़मीन से तकरीबन 2080 मीटर यानी 6824 फीट नीचे पहुंचने के बाद सर्जो और उनकी टीम को एक चैम्बर मिला जो कि गुफा का अंतिम छोर था और उन्होंने इस छोर को गेम ओवर नाम भी दिया। नंबर 5, केव ऑफ अल्तामीरा। दोस्तों, इन गुफाओं की तलाश करते करते कभी कभार हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो हमारे रोंगटे खड़ी कर देती हैं और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस गुफा को ढूंढते वक्त भी हुआ था। आप इस पिक्चर में जो एनाकोंडा देख रहे हैं वो 33 फीट लंबा है और ये 2016 में ब्राज़ील के अल्तामीरा गुफा की खुदाई करते वक्त वहाँ के वर्कर्स को मिला था। दोस्तों, इस एनाकोंडा का वजन लगभग 400 किलोग्राम यानी 882 पाउंड्स था, पर चूंकि ये एनाकोंडा मर चुका था इसलिए इसका नाम गिनीज बुक में नहीं दर्ज हो पाया, वरना ये पूरी दुनिया में पाया गया सबसे लंबा एनाकोंडा माना जाता। नंबर 6, केव ऑफ द एयरक्राफ्ट।
दोस्तों ऐसी गुफा जिसमें सांपों का मेला लगा हो और हजारों सांप फन काढ़े आपके सिर के ऊपर लटक रहे हो तो कोई भी वहां जाने से घबराएगा। पर अगर गुफा ऐसी हो जहां कीमती हीरे जवाहरात मिले तो हर इंसान वहां जाना चाहेगा। और दोस्तों ये गुफा उन्हीं में से एक है जो दक्षिण पश्चिमी स्पेन के पास है। पर इस गुफा में पाए गए गहनों में एक ट्विस्ट ये है कि ये आजकल के गहनों की तरह नहीं है, बल्कि ये तो ऐतिहासिक और पारंपरिक आभूषण हैं जिन्हें 15,000 साल पहले के लोग पहनते थे। और तो और ये जेवर हड्डी, दांत, अस्थि पंजर और पत्थर के बने हैं। दोस्तों ये गुफा कुछ पहाड़ों और झरनों के बीच में है। यहाँ के झील में कुछ बेहद ही सुंदर और नए जीव भी पाए गए हैं। और दोस्तों ये हीरे कुछ 20,000 साल पुराने हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया गया है कि ये सबसे पहले आधुनिक मानव द्वारा पहने गए होंगे। नंबर 7, वाइटोमो ग्लोवर्म केव। दोस्तों खोजकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के वाइटोमो गांव में इस वाइटोमो ग्लोवर्म गुफा को ढूंढा था और ये धरती का एक सबसे खूबसूरत और आकर्षक प्राकृतिक गुफा है। पर दोस्तों इस गुफा की सुंदरता इस गुफा में पाए जाने वाले हजारों लाखों रेंगने वाले क्रिएचर्स से है जो आपके सिर के ऊपर गुफा की दीवारों पर रेंगते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों जब इस गुफा को ढूंढा गया तो खोजकर्ताओं को इस बात से आश्चर्य हुआ कि ये क्रिएचर्स चमकते क्यों हैं, और बाद में उन्हें पता चला कि इन क्रिएचर्स के अंदर बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया होते हैं। दोस्तों जब आप इस गुफा के झील में बोटिंग करते हुए फोटो खिंचवाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप हजारों तारों के बीच से गुजर रहे हों। नंबर 8, केव्स ऑफ स्लोवेनिया। दोस्तों क्रोएशिया के स्लोवेनिया गुफाओं की गहराइयों में दुनिया का एक कभी न खत्म होने वाला जीव रहता है जिसे द ओल्म सैलमेंडर कहते हैं, और जो पानी के अंदर ही रहता है और खाता पीता है। दोस्तों ये जीव अंधे होते हैं और कुछ कुछ इंसानी मछली की तरह लगते हैं क्योंकि इनका शरीर गुलाबी होता है। अपनी प्रजाति का ये पूरी दुनिया में इकलौता जीव है और सालों से गुफा में रहने से ये सुपर सेंसिटिव हो गए हैं जो किसी भी तरह की बिजली तरंगों को आसानी से महसूस कर सकते हैं। दोस्तों ये 16 साल में ही वयस्क हो जाते हैं और ये इसी तरह 100 साल तक एक जवान ही रहते हैं। सच में दोस्तों ये तो एक सुपर पावर जैसा है जो आजकल के 50% लोगों का एक सपना है। नंबर 9, केव ऑफ क्रिस्टल्स। दोस्तों मैक्सिको के ज़मीन की गहराइयों में कुछ बहुत ही सुंदर और रोचक चीज़ें भी पाई गई हैं और उसी में से एक ये गुफा भी है। दोस्तों इस गुफा के लगभग 1000 फीट नीचे लंबे लंबे क्रिस्टल्स पाए गए हैं जिसमें खोजकर्ताओं ने 50,000 साल पुराने बैक्टीरिया जिंदा और सही सलामत पाया है। दोस्तों इस गुफा में कई क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो किसी खंभे की तरह खड़े हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 12 मीटर यानी 39 फीट है, जो कि मैक्सिको में पाए गए सबसे लंबे एनाकोंडा से मात्र 6 फीट ज़्यादा लंबे हैं। नंबर 10, केव ऑफ एल कैस्टिलो। दोस्तों एल कैस्टिलो के गुफाओं में आपको चौंका देने वाली सुरंगें मिलेंगी जिनकी दीवारों पर खोजकर्ताओं को पुराने ज़माने की पेंटिंग्स देखने को मिली जो इतिहास के सबसे पुरानी पेंटिंग्स माने जाते हैं। दोस्तों कुछ पेंटिंग्स में तो पेंटर्स के हाथों के निशान भी मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये पेंटिंग्स लगभग 40,000 साल पुराने लोगों ने बनाई होंगी। दोस्तों 1930 की खुदाई में इस गुफा में जुआ खेलने वाली कुछ चीज़ें भी मिली हैं जिनसे ये बात भी पता चलती है कि इस गुफा के आसपास रहने वाले लोग भी अपने समय में जुआ और दूसरे खेल खेलते थे। तो दोस्तों इन सभी खतरनाक गुफाओं में से आपको कौन सी गुफा सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।